अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में सांस की तकलीफ़ को जड़ से ख़त्म करने का आज़मूदा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अल्लाह पाक की फजलो करम से चंद ही दिनों में सांस की बीमारी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। आप किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हो, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं और आपको सांस का मसला है, सही तरह सांस नहीं ले पाते या सांस फूल जाती है, आप बहुत अरसे से इलाज करवा रही हैं मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इंशाल्लाह इस कुरानी अमल को करने की बरकत से शिफाए कामला अता फरमाएंगे अल्लाह पाक, और जितना भी बड़ा मसला होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हल हो जाएगा। चंद दिनों के अमल से आप फ़र्क महसूस करें और आप अमल छोड़ दें। 5 दिन में, 7 दिन में आप फ़र्क महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अमल छोड़ देना है। जितने दिनों की तादाद बताई जाए उतने दिन आपने अमल पूरा करना है, तो इंशाल्लाह जड़ से इस बीमारी का खात्मा हो जाएगा। बहुत ही मुजरब और आजमूदा अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। अमल के साथ आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और यकीन कामिल और इखलास के साथ जब आप अमल करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। कुरान पाक की सूरह मुबारका का ये वजीफ़ा है। पारा नंबर 30 में सूरह तकवीर की आयत नंबर 18 वस्सुबह इज़ा तनफ़ुस। ये आयत मुबारका आपने 101 मरतबा पढ़कर आपने जैतून के तेल पर दम कर लेना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक भी पढ़ना है 11-11 मरतबा। आपने करना कुछ इस तरह से है कि आप किसी नमाज के बाद भी ये अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने फजर की नमाज अदा की, उसके बाद आप वहीं बैठकर ये अमल कर लें। आपने किसी भी तादाद में जैतून का तेल लेना है, वो आप किसी बर्तन में अपने पास रख लें, बोतल में रख लें। आपने अव्वल 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद पाक है, दुरूद इब्राहिमी। 11 मरतबा पढ़कर आपने सूरह तकवीर की आयत नंबर 18 वस्सुबह इज़ा तनफ़ुस, ये आयत मुबारका आपने 101 मरतबा पढ़ लेनी है। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आपने उस तेल पर दम कर लेना है। 1 चम्मच या आधा चम्मच रोज़ाना ये दम किया हुआ तेल आप पी लें और सोने से पहले थोड़ा सा तेल लेकर आपने मालिश भी करनी है, अपनी छाती पर मालिश करनी है इस तेल से। 90 दिन की नीयत से आपने अमल शुरू करना है, यानी 3 महीने लगातार आपने इस अमल को करना है। मुसलसल करें, नागा ना करें। अगर नागा हो जाता है तो अमल को दोबारा शुरू कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा होगा और जितना भी बड़ा मसला होगा अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाएंगे और तंदुरुस्ती अता फरमाएंगे। अगर बच्चों को ये मसला है तो बच्चों के लिए उनके वालिदैन ये अमल कर सकते हैं, तेल पर ये आयत मुबारका पढ़कर दम कर लें और वो तेल बच्चों को भी पिलाएं। घर में जितने लोगों को ये मसला है एक बार आप तेल दम कर लें और वो बच्चे बड़े सब वो तेल पी सकते हैं और मालिश भी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द आप फ़र्क महसूस करेंगे और इस बीमारी का जड़ से ख़ात्मा भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप लोग ये मुजरब अमल करना चाह रहे हैं तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिए। इससे हमें पता होगा कि फ़लाँ दिन से आपने इस अमल को शुरू किया है और हम अमल में कामयाबी के लिए आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ कर सकेंगे।
پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.